नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 28 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन पॉइजन ब्रैकेट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पॉइजन ब्रैकेट और पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पॉइजन ब्रैकेट और उससे रिलेटेड आइडेंटिटी की हेल्प से कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ कहने को नहीं है, ये सच में इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप और मैं साथ पढ़ेंगे और आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं तो बोर्ड पर करूँगा ही। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ए वन डायमेंशनल सिस्टम विथ ए हैमिल्टोनियन दे रखा है h इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1/2q स्क्वायर। और फिर बोलना है सो दैट देयर इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन d इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2 माइनस का ht। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है इस टाइप के सिस्टम के लिए जिसका हैमिल्टोनियन ये है। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अगर d कांस्टेंट ऑफ मोशन है तब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डी डी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 0। ये तो मतलब हुआ अगर कोई फंक्शन d है और वो d कांस्टेंट ऑफ मोशन है, इसका मतलब उसका टाइम डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। अब ये 0 होने के लिए क्या करना, ये प्रूफ करना है कि इसका टाइम डेरिवेटिव 0 है या बोलते हैं ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है। अगर आपको कल वाला लेक्चर थोड़ा बहुत याद है तो कल हमने डिस्कस किया था कि दिस डी डी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ d विथ h और यहाँ प्लस क्या आता है, पार्सल h अपॉन पार्सल t। ये पढ़ा था हमने कल, याद रहा कुछ आपको। कुछ इस तरह से हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि किसी भी एक फंक्शन d का टाइम डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, उस फंक्शन d का h के साथ पॉइजन ब्रैकेट और जो हैमिल्टोनियन है उसके, सॉरी हैमिल्टोनियन नहीं, ये क्या आएगा, ये d होता है, ठीक है, d पार्सल d अपॉन पार्सल t के बराबर होता है। अब मेरे को d यहाँ पर दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, पार्सल d अपॉन, यहाँ बोलते हैं इफ d इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, इफ d इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस डी डी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 0, यानी दिस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ d with h plus this partial d upon partial t, this will be equal to 0। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर मैं इसको 0 के बराबर प्रूफ कर देता हूं तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि जो d है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। अब कैसे प्रूफ करूंगा, सबसे पहले ये कैलकुलेट करो, ये टर्म कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। d मेरे को दे रखा है, तो यहां से अगर मैं पार्सल d अपॉन पार्सल t निकालूंगा, देन दिस विल बी इक्वल टू पार्सल अपॉन पार्सल t ऑफ किसका, यहाँ जगह मेरे पास इसका पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस का एच टी का, एंड ऑन डूइंग पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, इसका 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, माइनस का h। यानी जो पार्सल d अपॉन पार्सल t है उसके लिए कितनी निकल के आएगी, मेरी h निकल के आ गई। यानी अगर ये टर्म को मुझे 0 करना है तो इस पॉइजन ब्रैकेट को मुझे किसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, h के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी ये क्या हो पाएगा, 0 हो पाएगा। अब करते हैं फिर, इसकी कहानी तो होगी, अब किसकी कहानी है, इसकी कहानी है। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ d एंड h। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं पॉइजन ब्रैकेट ऑफ d एंड h डिफाइन करूं और ये वन डायमेंशनल सिस्टम है, देन दिस विल बी इक्वल टू, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट दिस कैन बी रिटन एज पार्सल d अपॉन पार्सल q इंटू पार्सल h अपॉन पार्सल p, फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, पार्सल d अपॉन पार्सल p इंटू पार्सल h और अपॉन में कितना आएगा, पार्सल q आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। और एक ही बार आएगा, क्यों, कैसा मोशन है या कैसा सिस्टम है, वन डायमेंशनल सिस्टम है। यानी मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और इसको किसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, h के बराबर, और वो h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हम क्या प्रूफ कर देंगे, दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये है जो मैंने कहा, एक तरीका ये है कि मैं जो कल आइडेंटिटी पढ़ी थी उनका यूज करूँ। कैसे यूज करूँगा, देखो मैं यहाँ पर जो d और h है दोनों की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास d, h इज इक्वल टू
देखो डी की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है, यानी मेरे पास कितना है पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का एच टी आ जाएगा, और फिर कॉमा करके यहाँ पर कितना है मेरे पास, कॉमा करके है एच की वैल्यू ये दे रखी है, यानी कि है मेरे पास पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस का 1/2 ऑफ क्यू स्क्वायर। ओके, ऐसे कुछ है। अगर आपको याद है तो कल हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कुछ ऐसा था मेरे पास कि पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी कॉमा सी दिस विल बी इक्वल टू, क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए एंड सी फिर प्लस कितना आ जाएगा पॉइजन ब्रैकेट ऑफ बी एंड सी। आई थिंक वहाँ मैंने F1 F2 के फॉर्म में लिखा था, यहाँ मैंने ए और बी के फॉर्म में लिख दिया। यानी इस पॉइजन वेक्टर ब्रैकेट को मैं इस तरह से क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ए की जगह कितना है पी क्यू बाई 2 है, और बी की जगह कितना है मेरे पास एच टी है, और सी की जगह ये पूरा फंक्शन है। तो यहाँ से मेरे पास डी कॉमा एच का पॉइजन ब्रैकेट किस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास क्या पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉमा क्या आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1/2 ऑफ क्यू स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस आएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये क्या आएगा माइनस आएगा, फिर क्या आ जाएगा एच टी का पॉइजन ब्रैकेट किसके साथ, अगेन इस फंक्शन के साथ, ये मेरे पास क्या है क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करो, यहाँ पर अगेन हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस समय ये a प्लस बी इस साइड था, और अभी कहाँ है इस साइड है, यानी ये क्या है पी स्क्वायर बाई 2, ये a की तरफ बिहेव कर रहा है, और ये माइनस है, फिर ये 1/2 क्यू स्क्वायर बी की तरफ बिहेव कर रहा है, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। आंसर है हाँ जी लिख सकते हैं। तो लिखो एक बार इसको, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 और फिर कॉमा कितना आ जाएगा ये पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस ब्रैकेट, फिर बीच में साइन क्या है माइनस है, और अंदर कितना आ गया ये पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ गया, फिर कॉमा करके 1/2 ऑफ क्यू स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखो माइनस, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ए बी कॉमा सी का पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है मेरे पास, ये होता है ए इंटू बी कॉमा सी और फिर बीच में प्लस साइन, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा ए कॉमा सी इंटू बी। ओके, जो यहाँ है वो पहले इधर इंटू होगा, फिर प्लस आएगा, फिर ए और सी का आएगा, और जो ये वाला है ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया था, कल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो उसका यूज कर दो यहाँ पर। तो h इस साइड है तो h ऐसे रहेगा, h यहाँ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा t और पी स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/2 क्यू स्क्वायर का पॉइजन ब्रैकेट, और फिर साइन कैसा आएगा यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और प्लस का साइन आएगा, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये अंदर क्या आएगा h कॉमा पी स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/2 क्यू स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा ये t आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये पी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर, ये इटसेल्फ क्या है, ये h है और ये h है, और h का h के साथ पॉइजन ब्रैकेट कितना हो जाएगा 0, तो ये टर्म तो कितना हो गया 0 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फंक्शन t है और दूसरा फंक्शन एक पूरा का पूरा h है, और जब भी हम पॉइजन ब्रैकेट कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस फॉर्मूले को लगाते समय जो पहला वाला फंक्शन है जो d है इस केस में, और यहाँ इस केस में क्या है t है, उसका किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, q के रिस्पेक्ट में, वो कितना हो जाएगा 0, और फिर दूसरे वाले किसके रिस्पेक्ट में होगा, p के रिस्पेक्ट में होगा। अब वो तो नॉन जीरो है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अगेन ये वाला टर्म क्या हो जाएगा इस केस के लिए 0 हो जाएगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर d का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में। अगेन यहाँ d की जो कितना है t है, और अगेन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा p के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो दिस पॉइजन ब्रैकेट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इन दोनों की कहानी तो खत्म। अब यहाँ आओ, ठीक है, अब यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो, ये थोड़ा अच्छा टास्क है, जरा सॉल्व करेंगे इसको। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा गौर फरमाना। एक फॉर्मूला हमने कल और पढ़ा था क्या, कि अगर मेरे पास एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है और यह मल्टीप्लाई में कोई c कांस्टेंट है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f कॉमा सी जी दिस इज इक्वल टू, c जो होता है बाहर आ जाता है, c बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा f जी सी हो जाएगा। ओके, अगर एक कांस्टेंट यहाँ हो एक कांस्टेंट यहाँ हो तो दोनों कांस्टेंट एक साथ बाहर आएंगे और दोनों बाहर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो सेम केस यहाँ हो रहा है, देखो 1/2 कांस्टेंट यहाँ है, 1/2 कांस्टेंट यहाँ है, दोनों ओर से कांस्टेंट बाहर आएगा तो बाहर कितना आ जाएगा 1/4, और अंदर क्या बचा पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पी क्यू किसके साथ पी स्क्वायर के साथ, और फिर माइनस कितना आ जाएगा ये, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पी क्यू किसके साथ, यहाँ पर क्या है 1/q² है। ठीक, अब अगेन ये वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 तो बाहर है, इक्वल करके 1/4 ये करली ब्रैकेट आ गया, p बाहर आ गया, p बाहर आया, अंदर कितना बच गया पॉइजन ब्रैकेट ऑफ q इंटू p² बच गया, और फिर बीच में साइन किसका आएगा प्लस का आएगा, फिर p अंदर रहा, और फिर क्या आ जाएगा p कॉमा p², और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा q आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अगेन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ a की जगह कितना पुट करा p, और b की जगह कितना पुट करा q। ठीक, फिर सेम यहाँ भी ऐसा ही कर दो, कितना आ जाएगा ये माइनस का 1/4 आया, और फिर यहाँ p की जगह a, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना p बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया q कॉमा 1/q², और बीच में साइन किसका है प्लस का है, फिर q बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा p बचेगा, और q उस साइड बाहर आएगा 1/q² बचेगा, और q बाहर आ गया इस तरह से, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब अगेन देखो ये p है, ये p है, यानी जब यहाँ पर हम पॉइजन ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक बार q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, एक बार p के रिस्पेक्ट में, फिर p के रिस्पेक्ट में, फिर q के रिस्पेक्ट में। अगर इस पॉइजन ब्रैकेट में सिर्फ p है तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, या तो ऐसे समझ सकते हो, या फिर कल हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट पढ़े थे, कुछ ऐसे पढ़े थे कि पॉइजन ब्रैकेट ऑफ pk कॉमा pl दिस इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो आंसर कितना आ गया ये 0 आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो इस पॉइजन ब्रैकेट में ये भी q है, ये भी q है, यानी ये भी q का फंक्शन है, ये भी q का फंक्शन है, लेकिन जब हम क्या करेंगे पॉइजन ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे, एक बार p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, एक बार q के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इसके लिए ये वाला 0 हो जाएगा, और ये वाला p वाले हमेशा क्या होंगे 0 होंगे, तो अगेन ये वाला पॉइजन ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, और बचे कौन से, एक ये बचा और एक लास्ट वाला बचा, इसे कैलकुलेट करो, फिर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से आ गया मेरे पास क्या 1/4, एंड ये p है, और दिस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ किसका q कॉमा p² का, और फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा माइनस, यह है मेरे पास कितना 1/4, और किसका पॉइजन ब्रैकेट है ये पॉइजन ब्रैकेट ऑफ p कॉमा 1/q², और मल्टीप्लाई में अभी q भी है इधर। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर अगेन आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये p² है, इसको आप p इंटू p लिख सकते हो, समझ मारी बात, p² को आप p इंटू p लिख सकते हो, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी लग सकती है कौन सी वाली, अगेन ये वाली। ठीक है, लगा दो, फिर क्या हो जाएगी, ये 1/4 तो ऐसे रहा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4, और ब्रैकेट तो ऐसे रहा, और ये p इधर आ जाएगा, तो p इंटू p बाहर p² हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा p इंटू q बच जाएगा, फिर प्लस क्या आ जाएगा इधर पे, फिर p उधर जाएगा, तो ये p ऐसे रहा इधर पे, तो p इंटू, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, q इंटू p होगा ना, सॉरी q इंटू बोल रहा हूँ यार, p कॉमा q कॉमा p, और यहाँ क्या आएगा q कॉमा p, और इस समय p कहाँ मल्टीप्लाई होगा इधर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। फिर कैसा आएगा यहाँ पर माइनस का 1/4, इन दोनों का पॉइजन ब्रैकेट, और ये जो q है ना क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं कर सकते हम, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में इस q को यहाँ से उठाओ, इसके साथ रख दो। ठीक है, q को मैंने उठाया यहाँ रखा, और कितना आ गया पॉइजन ब्रैकेट ऑफ किसका p कॉमा 1/q² का। ठीक है, अब देखो कल ही डिस्कस किया था हमने, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1 होता है 1, और ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया ये 1/4, और ब्रैकेट के अंदर p² प्लस यहाँ से भी p इंटू p कितना आ जाएगा p², ये कल डिस्कस किया था। ठीक है, जो फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट थे वहाँ पर ये वाला आया था, व्हेन k इक्वल टू l देन दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 1, अगर दोनों अलग अलग होते तब, यानी यहाँ जो बेस है वो अलग अलग होता तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक, जहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट आया था, और फिर क्या हो जाएगा ये माइनस का q/4
4 और अंदर कितना बच गया ये पॉइजन ब्रैकेट ऑफ P, 1/q²। ओके, अब इसे कैलकुलेट करना है, ये तो हो ही गया। ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2 p² आ जाएगा माइनस का q/4 आ गया। अब देखो इसे कैलकुलेट करो। अगेन एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। अगर एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो पहला p का किसके साथ होगा, q के साथ। फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1/q² विद रिस्पेक्ट टू p, ऐसा होगा। फिर नेगेटिव साइन उल्टा हो जाएगा फिर, यानी p का किसके रिस्पेक्ट में, p की रिस्पेक्ट में। फिर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1/q² किसके रिस्पेक्ट में, q की रिस्पेक्ट में, ऐसा कुछ आ जाएगा। पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन लगा दी, इसको एक फंक्शन एज्यूम कर लिया, इसको दूसरा फंक्शन एज्यूम कर लिया। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 p² माइनस का q/4 आ गया। देखो ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो, बिकॉज q के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में है, दिस टर्म इज जीरो, ये बचा मेरे पास इधर। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू p कितना हो जाएगा 1, तो माइनस का 1 आया। और इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1/q² विद रिस्पेक्ट टू q कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1/q आ जाएगा, सॉरी माइनस का 1/q की पावर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं। और q² है ये, एक बार ये भी तो सोचनी है। हाँ q² है तो ऊपर 2 भी आएगा ना, माइनस का 2 आएगा, सही कर रहा हूँ। एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। देखो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू p² कितना आया 2 आया। इस q से ये 2 बार कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये माइनस का 1/2 ऑफ q²। गौर से देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा h है, दिस इज अवर h। तो इसका मतलब क्या निकाला हमने कि दिस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ d विथ h इज इक्वल टू h। किसके बराबर है वो, h के बराबर है। अब ये वैल्यू यहाँ से कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, h माइनस का h इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दिस dd ओवर dt इज इक्वल टू 0 एंड दिस सो दैट कि दिस कैपिटल D विच इज गिवन इन क्वेश्चन इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। जो क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया आपको थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनको करना कितना जरूरी है। और आप देख रहे हैं हर लाइन में एक नई आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, यानी यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, या बोल सकते हैं आप इन क्वेश्चन को करने से क्या कर रहे हो, जो फॉर्मूले हैं उनको मेमोराइज कर पा रहे हो। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप एक काम करिए, इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलना है, ए सिस्टम ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्क्राइब बाय हैमिल्टोनियन h इक्वल टू q1 p1 माइनस q2 p2 माइनस aq1 स्क्वायर प्लस bq2 स्क्वायर सो दैट f1 इक्वल टू p1 माइनस aq1 अपॉन q2 एंड f2 इक्वल टू q1 q2 आर कांस्टेंट ऑफ मोशन। सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला था, बस हमें क्या आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए और प्रोसेस क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन इस केस में उस जो पिछला वाला केस था उससे थोड़ा सा अलग क्या है कि जो यहाँ पर फंक्शन f1 और f2 हैं ये दोनों टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इस केस के लिए जो पार्शियल f1 अपॉन पार्शियल t होगा वो किसके बराबर होगा, पार्शियल f2 अपॉन पार्शियल t के बराबर होगा, एंड दोनों किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। यानी यहाँ पर जो टर्म आ रहा था, एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा था पॉइजन ब्रैकेट्स के साथ, वो क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। क्यों, बिकॉज बोथ f1 एंड f2 आर नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम t। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मुझे यहाँ से अगर मैं पहले f2 को प्रूव करूं कि दिस f2 इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो कैसे करूंगा, सिंपल क्या करूंगा, ये निकाल दूंगा कि df2 अपॉन dt और इसको 0 के बराबर पुट कर दूंगा, यानी 0 के बराबर प्रूफ कर दूंगा। हम सब जानते हैं दिस df2 अपॉन dt इज इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f2 एंड h और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर पार्शियल f2 अपॉन पार्शियल t। ये तो मेरे पास कितना है, 0 है, तो मुझे सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि दिस f2 और h का जो पॉइजन ब्रैकेट है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं इसका मतलब दिस f2 इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो करें फिर,
तो रखो वैल्यू, F2 की वैल्यू कितनी है, रख दो फटाफट, कितनी है, ये है मेरे पास Q1 Q2 और फिर कॉमा करके कितना आ जाएगा, H की वैल्यू कितनी है, H है मेरे पास कितना, दिस इज Q1 P1 माइनस Q2 P2 माइनस A Q1 स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये B Q2 स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ओके, इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लगा दो, आइडेंटिटी लगा दो। कैसे लगाओगे आइडेंटिटी, पहले यहाँ पर प्रोडक्ट वाली लग जाएगी, ये Q1 ऐसे रहेगा बाहर, या फिर इसका पहले सबके साथ कर दो, प्लस वाई लगा दो, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, यानी क्या आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ Q1 Q2 कॉमा Q1 P1, फिर बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का, क्या आ जाएगा, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ Q1 Q2 ऑफ किसका, किसके साथ आएगा, Q2 P2 के साथ, फिर क्या आएगा, माइनस साइन अगेन क्या आएगा, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ Q1 Q2 एंड A Q1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, फिर क्या आएगा, अगेन पॉइजन ब्रैकेट किसका, Q1 Q2 का किसके साथ, फिर कॉमा प्लस है तो B Q2 के स्क्वायर के साथ। ओके, अब मुझे ये बताओ इन सब को देखकर कौन कौन से पॉइजन ब्रैकेट पहली नज़र में वैनिश हो जाएंगे, यानी जिन किन किन की वैल्यू जीरो होगी, बताओ। देखो उन सारे पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी जिनमें या तो P1 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 P2 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 है, या फिर जिनमें Q1 और Q2 हैं, यानी जिन पॉइजन ब्रैकेट के अंदर सिर्फ Q के फंक्शन, या बोलते हैं सिर्फ पोजीशन का फंक्शन, या बोलते हैं फंक्शन नहीं बोलेंगे, या तो सिर्फ पोजीशन है या फिर सिर्फ मोमेंटम है, वो क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। क्यों, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F, H होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है मेरे पास पार्सल F अपॉन पार्सल Q, और यहाँ क्या आता है, पार्सल H अपॉन पार्सल P, फिर माइनस का पार्सल F अपॉन पार्सल Q, और यहाँ क्या आता है, पार्सल H अपॉन पार्सल P। यानी एक बार Q के रिस्पेक्ट डेरिवेशन निकालेंगे, एक बार P के रिस्पेक्ट में, ऐसा ही दोनों के लिए होगा, पहले F का Q के रिस्पेक्ट में, फिर H का P के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस आएगा, फिर F का Q के रिस्पेक्ट में, अच्छा दोनों की हो गया ना, फिर F का P के रिस्पेक्ट में और H का Q के रिस्पेक्ट में। अगर किसी पॉइजन ब्रैकेट में या तो सिर्फ Q है या फिर सिर्फ P है, तो वो पॉइजन ब्रैकेट अपने आप क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला पॉइजन ब्रैकेट और ये वाला पॉइजन ब्रैकेट दोनों क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन करने का कोई फायदा नहीं है, आंसर कितना आना है, 0 ही आना है। ठीक, नाउ तो बचे कौन से, एक ये बचा और ये बचा। अब इनको मुझे क्या करना है, ओपन करना है, क्योंकि यहाँ Q1 भी है P1 भी है, यानी मोमेंटम भी है और पोजीशन कोऑर्डिनेट भी है, और यहाँ भी मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी है, पोजीशन कोऑर्डिनेट भी है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर क्या लगा दो, वाला रूल लगा दो, कौन सा वाला, प्रोडक्ट वाला। तो ये Q1 इधर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा, ये Q1 Q2 कॉमा ये कितना बच गया, P1 बच गया, और बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का, और फिर क्या हो जाएगा, ये क्या मेरे पास Q1 Q2 और कॉमा कितना आ जाएगा, ये यहाँ Q1 आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, P1। ठीक है, तो एक बार एक Q1 इधर मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस करके P1 इस साइड मल्टीप्लाई हो गया। अब सेम यहाँ भी ऐसा ही कर दो, तो माइनस कितना आ जाएगा, ये मेरे पास कितना है, Q1 है, और ये मेरे पास क्या है, Q2 है, और कॉमा यहाँ कितना बचा, अगर मैं यहाँ Q2 लिख रहा हूँ तो यहाँ कितना बचेगा, P2 बचेगा, और फिर बीच में साइन प्लस आएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास क्या बचा, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ दिस इज Q1 Q2, और यहाँ मेरे पास बचा कितना, Q2 बचा, और मल्टीप्लाई में यहाँ कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं अगेन कुछ पॉइजन ब्रैकेट ऐसे हैं जो वैनिश हो जाएंगे, यानी जिनमें या तो खाली Q1 है, या फिर जिनमें Q1 है Q2 है ये है वो वैनिश हो जाएंगे, या फिर जिनमें PP है। करो वैनिश कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ये वाला वैनिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Q1 है Q2 है Q1 है, यानी मोमेंटम है ही नहीं। तो जब मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन निकालेंगे तो वो अपने आप वैनिश हो जाएगा। तो दिस पॉइजन ब्रैकेट विल बी वैनिश, यानी 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और कौन सा वाला, ये वाला लास्ट वाला, ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। बचे कौन से, एक ये बचा, एक ये बचा। तो क्या क्या बचा यहाँ से मेरे पास, एक बच गया क्या, Q1 और पॉइजन ब्रैकेट ऑफ Q1 Q2 विथ P1, बीच में साइन यहाँ माइनस है, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर Q2 है, और अंदर कितना बच गया, ये Q1 Q2 और इसका किसके साथ, P2 के साथ।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करो फिर, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये। अगेन यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वही जो ऊपर लगाई वो दोबारा लगा दो। अगेन ये दो फंक्शन है Q1 Q2, तो एक बार Q1 उस ओर जाएगा और प्लस करके फिर Q2 इस ओर आएगा, तो ये कैसे एक्सपेंड हो जाएगा, ये Q1 स्क्वायर हो जाएगा इधर, और ये क्या बचा मेरे पास इधर Q2 और ये Q2 P1, और फिर बीच में प्लस आएगा, ये Q1 ऐसे रहा, अंदर कितना बचा है, कितना आ गया, Q1 उधर चला गया, अब Q2 की बारी है, तो Q1 ऐसे रहेगा और कॉमा P1, और यहाँ कितना आ गया, ये Q2 आ गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस साइन, माइनस आया और Q1 को इधर भेजो, अंदर कितना बचा Q1 Q2, और ये अंदर बचा मेरे पास Q1 उधर चला गया, यहाँ क्या बच जाएगा Q2 बच जाएगा, Q2, और ये कितना आ गया यहाँ पर P2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस आएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वहाँ कितना आया Q2 आया, ये वाला Q2 बचा, और फिर ब्रैकेट, अभी Q2 इधर आएगा तो अंदर कितना बच जाएगा Q1, ठीक है, अंदर कितना बच जाएगा Q1 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचा कॉमा करके P2 बच गया, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा Q2 इधर आ गया उड़ के, तो ये Q2 आ जाएगा इधर पे, ठीक। अब बताओ फिर इनमें से कौन कौन से पॉइजन ब्रैकेट वेनिश हो जाएंगे। अब जिसने कल वाला लेक्चर देखा वो बताएगा कि ये वेनिश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर K एंड L बोथ आर नॉट इक्वल, यानी क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है K और L सेम है, K और L सेम है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कहाँ से आया ये, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट से आया, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच गया, Q1 Q2 बच गया, Q1 Q2 बचा, यहाँ से कितना बच गया माइनस का Q1 Q2 बच गया, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आया 0 आया, यानी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F2 एंड H इज इक्वल टू 0। दिस शो दैट कि दिस F2 इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, जो F2 है वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल कब था, जब मैं ये बता पा रहा हूँ आपको, जब हमने क्या पढ़ा है, पॉइजन ब्रैकेट पढ़ा है, ओके। लेकिन सीखना क्या है, यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाना है। सीखा क्या हमने कि अगर F2 H के साथ जो उसका पॉइजन ब्रैकेट है वो वेनिश हो जा रहा है, या फिर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो F2 है वो एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, जो F1 है उसको भी क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है। आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, आइडेंटिटी लगा के, या फिर चाहो तो जो इसकी डेफिनेशन है कौन सी वाली, ये वाली, इससे भी कर सकते हो। तो एक बार मैंने इसके लिए तो इससे कर दिया, अब एक काम करते हैं, जो ये वाला है F1 फंक्शन है उसको इसकी हेल्प से, इस डेफिनेशन की हेल्प से प्रूव कर देते हैं, या फिर उसको दिखा देते हैं कि वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो मिटाना पड़ेगा, तो ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से नीचे को मैं। देखो अभी हमें क्या करना है, पॉइजन ब्रैकेट निकालना है किसका, F1 और H का। अगर मैं F1 और H का पॉइजन ब्रैकेट निकालूं और 2 डायमेंशनल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे सिस्टम की, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, ब्रैकेट पार्शल F अपॉन पार्शल Q1 इंटू पार्शल H अपॉन पार्शल P1, फिर बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का, पार्शल F अपॉन पार्शल क्या आएगा यहाँ पर P1 आएगा, P1 और इंटू कितना आ जाएगा, पार्शल H अपॉन पार्शल Q1, ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, Q2 और P2 के साथ, यानी पार्शल F अपॉन पार्शल Q2 इंटू पार्शल H अपॉन पार्शल P2, और बीच में माइनस क्या आएगा, पार्शल F अपॉन पार्शल Q1 और इंटू कितना आ जाएगा, पार्शल H अपॉन पार्शल P1 कैसे है, ये मेरे पास क्या होगा, P2 होगा ना, P2, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास Q2 हो जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। यानी ये मेरे पास H है, ये F1 है, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा और वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा। सबसे पहले क्या निकाल देंगे, पार्शियल F अपॉन पार्शियल Q1 निकाल दो,
तो ये है, इसको Q1 की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन करेंगे हम, तो कितना आएगा आंसर बताओ, पार्शल एफ अपॉन पार्शल Q1। इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ भाई। F1 को Q1 की रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेशन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर। देखो आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा, एक बार इसको इसके नीचे रख दो, एक बार इसको इसके नीचे रख दो, तो आंसर विल बी माइनस का A अपॉन Q2। होगा नहीं होगा, होगा। फिर यहाँ से मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए पार्शल H अपॉन पार्शल P1 चाहिए। तो पार्शल H अपॉन पार्शल P1, H ये है, P1 की रिस्पेक्ट में पार्शल डेरिवेटिव निकाल दो। यहाँ से कितना आ जाएगा Q1, फिर कहीं P1 है अभी इसमें नहीं है, तो आंसर कितना आ गया Q1। फिर मुझे क्या चाहिए, पार्शल F अपॉन पार्शल P1 चाहिए, पार्शल F अपॉन पार्शल P1 चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो पहले ये इसके साथ आएगा फिर इसके साथ, अगर इसके साथ आएगा तो P1 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना बचा ये 1 अपॉन Q2 बचा। और फिर मुझे क्या चाहिए, पार्शल H अपॉन पार्शल Q1 चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू Q1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से कितना आएगा ये P1 आएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा ये माइनस का 2A Q1 आ जाएगा, और फिर कुछ है नहीं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मतलब ये निकल गया। ओके, सिमिलरली अब क्या निकाल दो यहाँ से, पार्शल F अपॉन पार्शल Q2 निकाल दो, पार्शल F अपॉन पार्शल Q2, तो ये पूरा तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन Q2 स्क्वायर। तो माइनस कितना आ जाएगा ये P1 माइनस का A इंटू Q1, और नीचे कितना आ गया ये Q2 का स्क्वायर आ गया, Q2 स्क्वायर। फिर क्या निकाल दूंगा, पार्शल H अपॉन पार्शल P2। अगर मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, पार्शल H अपॉन पार्शल P2 निकालो, देन दिस विल बी इक्वल टू, इसको P2 रिस्पेक्ट में पार्शल डेरिवेटिव निकाल दो, इसका 0 इसका 0 इसका 0 बचाइए, कितना आ जाएगा माइनस का Q2 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या निकाल देंगे, पार्शल F अपॉन पार्शल P2, पार्शल F अपॉन पार्शल P2 आया, और यहाँ F1 होगा। ठीक है, ये F लिख दिया हमने खाली, ये सारे क्या होंगे F1 होंगे, F1। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ P2 तो है नहीं, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है पूरा 0 हो जाएगा। देखे, समझ रहे हो बात, जो मैं पीछे बोल रहा था कि अगर एक भी 0 हो जाए तो दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो ये भी, इसको आप कोई ज़रूरत नहीं इसको कैलकुलेट करने की, आप कर भी सकते हो। कितना आ जाएगा, पार्शल H अपॉन पार्शल Q2 विल बी इक्वल टू Q2 की रिस्पेक्ट में एक यहाँ से आएगा, कितना आ जाएगा ये माइनस का P2, और फिर ये आएगा मेरे पास कितना प्लस का प्राइस ऑफ B Q2 आ जाएगा। ओके, अब इन सारी वैल्यू को उठाओ और कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, इधर रखता हूँ। ठीक है, इस और काम करते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास क्या, ब्रैकेट ऑफ F कॉमा H, दिस विल बी इक्वल टू दिस ब्रैकेट पार्शल F अपॉन पार्शल Q1, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, दिस इज माइनस का A अपॉन Q1, फिर मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, यानी इंटू कितना आ गया ये Q1, सही कर रहा हूँ मैं, पार्शल ये सारे F1 होंगे, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, पार्शल F1 अपॉन Q1 इतना आ गया, पार्शल H अपॉन P1 कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, ये रखा, बीच में साइन क्या है मेरे पास माइनस है, तो पार्शल F अपॉन पार्शल P1 कितना है 1 अपॉन Q स्क्वायर, Q2 सॉरी 1 अपॉन Q2 है, और फिर इंटू कितना आ गया ये पूरा टर्म आ जाएगा। क्या लिखा है देखो, ये है मेरे पास कितना P1 माइनस का 2A Q1, ऐसा कुछ आ गया। ठीक, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, फिर क्या साइन आएगा प्लस का साइन, फिर ये अगेन ये ब्रैकेट, फिर यहाँ पर पार्शल F1 अपॉन Q2, उसकी वैल्यू कितनी है ये है, यानी माइनस का P1 और माइनस का A Q1, और अपॉन में कितना आ गया Q2 का होल स्क्वायर, फिर इनटू कितना आया माइनस Q2 आ गया, माइनस का Q2 आ गया, फिर यहाँ पर साइन किसका आएगा ये वाला माइनस साइन आया, और फिर पार्शल F1 अपॉन P2 कितना है 0 है, तो ये तो 0 हो गया, ये इतना ही रहा। देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, एक Q2 से एक Q2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ गया मेरे पास कितना, एक मिनट यार थोड़ा सा मैं गलत कर रहा हूँ शायद, हाँ ये यहाँ पर कितना है Q2 है ना, तो ये आया मेरे पास कितना माइनस का A Q1,
अपॉन Q2 और माइनस का 1 अपॉन Q2, इसको मैं क्या लिखता हूँ देखो, P1 माइनस का A Q1 फिर माइनस का A Q1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये क्या है माइनस का 2A Q1 है तो उसको 2 बार लिख दिया मैंने। ओके, फिर यहाँ से प्लस का कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, P1 माइनस का A Q1 अपॉन कितना आया, Q2 आया। थोड़ा बहुत सॉल्व करो इसको, ये माइनस का कितना हो गया देखो, ये आ गया मेरे पास माइनस का A Q1 अपॉन Q2, एक बार इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का P1 माइनस का A Q1 अपॉन कितना आया, Q2 आया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये A Q1 अपॉन Q2 और फिर प्लस का कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, ये आ गया P1 माइनस का A Q1 और अपॉन में कितना आ गया, ये Q2 आ गया। ठीक है, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, कैंसिल। फिर ये माइनस का है ये प्लस, ये भी कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास F1 और H का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो कितना आ गया, 0 आ गया। दिस शो दैट कि दिस F1 इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन, जो F1 है मेरा वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। क्लियर है बात, तो ये क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन था और आपने कर दिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है क्वेश्चन, ए सिस्टम ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव हैमिल्टोनियन H इक्वल टू PR² अपॉन 2m प्लस Pθ² अपॉन 2mr² प्लस Pφ² अपॉन ट्वाइस ऑफ mr² sin² थीटा प्लस VR, शो दैट फंक्शन f इक्वल टू Pθ² प्लस Pφ² अपॉन sin² थीटा इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये जो फंक्शन f है ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है, ये बताना है, ये मतलब ये दिखाना है हमको, ये प्रूफ करना है। और हैमिल्टनियन इतना दे रखा है हमको, क्या करेंगे सिंपल, ये टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, इस f का इस h के साथ जो पॉइजन ब्रैकेट है उसकी वैल्यू 0 है, ये प्रूफ करनी है। और जैसे ही हम ये प्रूफ कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो f है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, बस इतना करना है। तो करें, अब एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमको हेल्पफुल होगा बाद में कैलकुलेट करने में। तो अगर मैं यहाँ से f और h का पॉइजन ब्रैकेट निकालूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है, और जो मेरे पास यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एक r होगा, एक थीटा होगा, एक फाई होगा, यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जो मोमेंटम है वो PR, Pθ और Pφ है। तो 3 बार यहाँ पर क्या आएगा, वो टर्म आएंगे जो ब्रैकेट के अंदर आता है। ठीक, यानी k की वैल्यू 1, 2 और 3 है। क्लियर ना, तो अगर मैं पहले के लिए देखूँ, r के लिए देखूँ तो क्या हो जाएगा, ये पार्शल f अपॉन पार्शल r इंटू पार्शल h अपॉन पार्शल PR और माइनस कितना आ जाएगा, पार्शल f अपॉन पार्शल PR इंटू पार्शल h अपॉन पार्शल r, फिर प्लस फिर थीटा के साथ, थीटा के लिए क्या आ जाएगा, पार्शल f अपॉन पार्शल थीटा इंटू पार्शल h अपॉन पार्शल Pθ माइनस पार्शल f अपॉन पार्शल Pθ इंटू पार्शल h अपॉन पार्शल थीटा, फिर किसके लिए आएगा, फाई के लिए, प्लस के साथ यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शल f अपॉन पार्शल फाई और फिर इंटू पार्शल h अपॉन पार्शल Pφ, फिर बीच में माइनस साइन, पार्शल f अपॉन पार्शल Pφ इंटू पार्शल h अपॉन कितना आ गया, ये पार्शल फाई आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके लिए पॉइजन ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, इस तरह से ओपन कर देंगे। लेकिन करने के लिए हम इसका यूज अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको दिख रहा है कि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जा रही है। तो अगेन किन का यूज करेंगे, जो आइडेंटिटी है उनका यूज करते हुए इसके पॉइजन ब्रैकेट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर f और h की, तो अगर मैं f, h ये लिखूंगा तो f की वैल्यू कितनी है, देखो f है मेरे पास कितना, Pθ² और प्लस का कितना आ गया, ये Pφ² अपॉन में आ गया मेरे पास कितना, sin² थीटा, और फिर कॉमा करके ये पूरी चीज़ आ जाएगी। क्या है मेरे पास, देखो दिस इज PR² अपॉन कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ m आ जाएगा, प्लस Pθ² अपॉन में कितना आ जाएगा, ये
ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर, फिर प्लस का आया, ये आ गया मेरे पास कितना यहाँ पर पी फाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस का एम आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा वी आर आ जाएगा, एडियो पॉइजन ब्रैकेट मेरा क्लोज हो जाएगा। अगेन यहाँ पर ये ए प्लस बी और सम होल फंक्शन, इसको एज ए होल फंक्शन ले रहा हूँ इधर वाले को, और इसको मैं फंक्शन ए फंक्शन बी ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, एक बार इसके साथ फिर इसके साथ, यानी कैसे ओपन हो जाएगा ये पॉइजन ब्रैकेट पी थीटा का स्क्वायर कॉमा ये पूरी चीज़ क्या है मेरे पास देखो, ये है पी आर स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एम, फिर प्लस कितना आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर, फिर प्लस का पी फाई का स्क्वायर अपॉन में आ गया ये ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एंड फिर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा वी आर आ जाएगा, एंड दिस पॉइजन ब्रैकेट इज क्लोज। फिर साइन किसका आएगा यहाँ पर प्लस का आएगा, फिर पॉइजन ब्रैकेट, फिर ये वाला फंक्शन कौन सा वाला पी फाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा, हाँ साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉमा करके ये पूरी चीज़, यानी कितना आ जाएगा ये पी आर स्क्वायर अपॉन में कितना आया ट्वाइस ऑफ एम, फिर प्लस पी थीटा स्क्वायर, पी थीटा का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर, फिर प्लस आ गया यहाँ पर कितना पी फाई स्क्वायर अपॉन में आ गया ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस आ गया यहाँ पर क्या वी आर आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। इस ब्रैकेट को क्या कर दो क्लोज कर दो। ठीक, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा कहानी थोड़ा लंबी होने वाली है। अब अगेन इसका इसके साथ, फिर प्लस, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर अगेन यहाँ पर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, यानी इतने सारे पॉइजन ब्रैकेट यहाँ पर निकल के आएंगे। तो हमें कहाँ जाना है, बनाओ फटाफट। ठीक है, इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा मेरे पास क्या पी थीटा का स्क्वायर, यानी अगेन मैंने क्या लगा दी यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी, तो पी थीटा का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ एम, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस आ जाएगा, फिर पी थीटा का इस वाले के साथ, तो कितना आ जाएगा ये पी थीटा का स्क्वायर कॉमा ये आया मेरे पास पी थीटा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस यह है मेरे पास कितना पी थीटा का स्क्वायर कॉमा फिर ये चीज़ आ गई, यानी मेरे पास क्या है यहाँ पर पी फाई स्क्वायर अपॉन में आ गया कितना ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर और इनटू कितना आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का कितना आ जाएगा इसके साथ, यानी किसके साथ इसके साथ, तो पी थीटा का स्क्वायर कॉमा यह है मेरे पास कितना वी आर एंड दिस पॉइजन ब्रैकेट क्लोज। अब इसके लिए देखो सेम इस तरीके से कितना आएगा यहाँ पर प्लस का, यह आएगा मेरे पास क्या पी फाई का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और किसके साथ पी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर अपॉन 2m के साथ ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर अगेन इसी का पी फाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का किसके साथ आ जाएगा इसके साथ, यानी किसके साथ पी थीटा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर के साथ, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। फिर इसी का इसके साथ, ये मेरे पास कितना है यहाँ पर, फिर प्लस करके क्या आ जाएगा पी फाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉमा करके यह आ जाएगा मेरे पास पी फाई स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कितना आया एम ट्वाइस भी होगा ना, हाँ 2 भी है, ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। फिर लास्ट में इसी का किसका पी फाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का किसके साथ वी आर के साथ। बहुत लंबा लग रहा है ना, लेकिन जिसने पढ़ा है कि पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है और जो समझ गया है वो कहेगा कि इसमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जो एक ही झटके में उड़ जा रहे हैं। देखो उड़ेंगे कैसे, एक बार जरा इसकी डेफिनेशन को देखो। अगर मैं सबसे पहली बार अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। समझ रहे हो बात।
अगर यहाँ पर पी थीटा वाले की बात करूँ, यानी अगर जब मैं पी थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगा तो जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा पी थीटा के करस्पॉन्डिंग रिस्पेक्ट में वो कौन सा वाला होगा, थीटा होगा। तो कौन सा वाला होगा, ये वाला। तो यहाँ थीटा का भी वेरिएबल होना चाहिए और पी थीटा का भी, क्या इसमें है, नहीं है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है, पी आर है। अगर यहाँ पी आर का है तो साथ ही साथ इसमें आर का कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए, तभी वो नॉन जीरो होगा। क्या यहाँ पर कोई आर कोऑर्डिनेट दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है, यानी दिस पॉइजन ब्रैकेट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर आपके लिए इसके लिए इस पॉइजन ब्रैकेट के लिए आप ये चीज़ लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। समझ रहे हो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ किसके लिए, इसके लिए, देखो जहाँ पर पी आर के रिस्पेक्ट में है वो तो बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में जब मैं करूँगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दोनों और करना है आर के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो टोटल जीरो। अगेन दूसरा यहाँ पी थीटा है, जब पी थीटा के रिस्पेक्ट, तो सेकंड क्या करूँगा, जो सेकंड वाला ब्रैकेट है उसे जब सॉल्व करूँगा पी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। लेकिन जैसे मैं थीटा के रिस्पेक्ट में करने जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो इक्वल टू, सॉरी दिस ब्रैकेट इज जीरो। सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, क्योंकि दोनों क्या है, पी थीटा है और थीटा है ही नहीं, और यहाँ आर है, पी आर है ही नहीं, तो अगेन ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें नहीं होगा, देखो यहाँ पी थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये बच जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, बिकॉज ये वी आर है, ये पी थीटा है, ये निकालोगे तो कहीं से किसी में भी आपको नॉन जीरो आंसर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ फाई है, आर है, पी आर है, और यहाँ थीटा है, न तो यहाँ आर है न फाई का कोई कोऑर्डिनेट है, तो अगेन दिस पॉइजन ब्रैकेट विल बी इक्वल टू जीरो, ये बच जाएगा। और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पी फाई है, यहाँ थीटा है, न यहाँ पी थीटा है और न यहाँ फाई कोऑर्डिनेट है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूरी लंबी सी कहानी थी वो इतने शॉर्ट में क्या होगी, हमारी निपट गई। अब जो बचे उनको लिखो, क्या निकल के आया मेरे पास, देखो ऊपर से क्या निकल के आया, पी थीटा का स्क्वायर कॉमा पी फाई का स्क्वायर अपॉन कितना है, ये ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर कितना आ गया, प्लस आ गया, ये है मेरे पास कितना, पी फाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और फिर कॉमा करके दिस इज पी थीटा स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर। ऐसा कुछ आया। अब यहाँ पर सॉल्व करना है, करो फिर सॉल्व, क्या है देखो, हम एक काम करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ। उससे पहले 2 को बाहर ले लूँ, मैं 2 बाहर लेता हूँ, 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर ले लिया तो कितना आ गया, ये पी थीटा का स्क्वायर कॉमा ये पी फाई स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, इसको मैंने एक फंक्शन बोल दिया, और दूसरा जो 1 साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैंने एक फंक्शन बोल दिया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, यानी पी फाई स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, 1 साइन स्क्वायर थीटा एक फंक्शन हो गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ आता हूँ तो इसको प्लस कर दो, यहाँ पर भी 1/2, ये वाला 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, जो पी फाई स्क्वायर है उसको एक फंक्शन ले लिया, और साइन स्क्वायर थीटा को एक फंक्शन ले लिया, यानी ऐसे लिख दो इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा एक फंक्शन हो गया, और पी फाई स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, ठीक, और कॉमा यहाँ पर भी अगेन 1 एम आर स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, और दूसरा यहाँ पर मल्टीप्लाई में पी थीटा का स्क्वायर दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक, अब इसमें अगेन जो प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी थी उसको लगा दो, तो यहाँ पर से 1/2 तो ऐसे रहने दो बाहर, इस वाले को बाहर ले आओ, इस वाले को ऐसे राइट हैंड साइड आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, पी फाई स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, पॉइजन ब्रैकेट किस किस का होगा, पी थीटा का स्क्वायर कॉमा 1 साइन स्क्वायर थीटा, और पॉइजन ब्रैकेट क्लोज, फिर साइन किसका आएगा, प्लस का, और अंदर कितना बच गया, ये पी थीटा का स्क्वायर, देखो अभी ये बाहर आया था, अभी अंदर रहेगा, तो कितना आ जाएगा, ये पी फाई स्क्वायर अपॉन में कितना आया, एम आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, यहाँ पर बाहर आके 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब किसकी बारी है, इस वाले की बारी। तो इस वाले में
इसको बाहर ले आओ पहले पी फाई स्क्वायर को, तो ये 1/2 तो है इधर, तो अंदर कितना बच गया, ये पी फाई स्क्वायर बाहर आ गया, पी फाई स्क्वायर बाहर आया, अंदर कितना बच गया 1/sin स्क्वायर थीटा, फिर कॉमा ये आएगा मेरे पास कितना हाफ ऑफ mr स्क्वायर, और इनटू में कितना आ गया ये पी थीटा का होल स्क्वायर, फिर बीच में साइन किसका आएगा प्लस का। अभी पी फाई स्क्वायर बाहर आया, अब कौन सा बाहर जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा, तो ये मेरे पास पी फाई स्क्वायर ऐसे रहा, और अंदर कितना बच जाएगा मेरे पास पी फाई स्क्वायर ऐसे रहा, और कॉमा ये आ गया मेरे पास कितना 1/mr स्क्वायर इंटू पी थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अगेन यहाँ पर गौर फरमाओ कौन कौन से पॉइजन ब्रैकेट गायब हो जाएंगे। देखो एक तो ये वाला गायब हो रहा है, यहाँ पी थीटा है पी फाई है, लेकिन न तो थीटा है न फाई है, यहाँ पर आर है नीचे कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट, लेकिन पी आर नहीं है। अगेन दिस पॉइजन ब्रैकेट विल बी 0। अब इधर आओ, इस वाले में देखो यहाँ फाई है लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है, पी फाई है लेकिन यहाँ फाई नहीं है, यहाँ पी थीटा है लेकिन यहाँ थीटा का फंक्शन नहीं है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। लेकिन दिस कांट बी 0 क्योंकि यहाँ पी थीटा है यहाँ साइन थीटा है, तो इनमें से ये वाला बच जाएगा, यानी ये वाला ब्रैकेट बच जाएगा। यहाँ भी देखो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पी थीटा स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको एक बार और ओपन करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, हाँ चलो इसको ओपन करना पड़ेगा, लेकिन ये बच जाएगा, ये वाला ये 0 नहीं होगा, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर अब कुछ करने के लिए हमें जगह चाहिए, तो इधर लिख रहे हैं, ठीक। तो समझाऊँ मैं, क्वेश्चन तो वही क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कितना है देखो ये दिस इज 1/2, यह है मेरे पास, इस वाले को ऐसे रहने दो, इस वाले को ऐसे रहने दो, क्या है ये पी फाई स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर, और इनटू में आ गया मेरे पास कितना पी थीटा स्क्वायर, और कॉमा 1/sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, ठीक। और ये तो इतना ही है 1/2 ऐसे रहने दो, ये लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उधर हट गया ना, फिर ये आएगा, ओ सॉरी ये बीच में प्लस है ना, ध्यान देना, दिस इज प्लस, तो ये प्लस का 1/2। देखो अगेन ये जो मेरे पास 1/mr स्क्वायर है, इसको एक फंक्शन मान लो, फिर अगेन वही आइडेंटिटी लगा दो प्रोडक्ट वाली, तो अगर इसको ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 तो है, तो दिस इज पी फाई स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, कॉमा पी थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 1/2। देखो अभी mr स्क्वायर बाहर 1/mr स्क्वायर बाहर आया, अब कौन बाहर आएगा पी थीटा स्क्वायर, तो अंदर क्या बच जाएगा मेरा, पहले तो यहाँ बचेगा मेरे पास पी फाई स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये क्या बच गया, ये बच गया मेरे पास कितना 1/sin स्क्वायर थीटा, कॉमा करके 1/mr स्क्वायर ये बचा, और बाहर मल्टीप्लाई में कितना बच गया पी थीटा का होल स्क्वायर। अगेन इसको देखो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी ये सब 0 हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो बचा कौन सा, एक ये बचा और एक ये बचा, तो इक्वल टू कितना आ गया, ये हाफ ऑफ पी फाई स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर, और अंदर कितना आ गया, ये पी थीटा का स्क्वायर, कॉमा 1/sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब क्या कर सकते हैं फिर, देखो एक काम करो ना, कल हमने पढ़ा था कि जो पॉइजन ब्रैकेट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, अगर मैं इनके जगह को एक्सचेंज कर दूं तो साइन कैसे आ जाएगा, उधर नेगेटिव आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1/2 पी फाई स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर, इसको इधर लिख दूंगा माइनस साइन तभी आया, तो क्या आया यहाँ से पी थीटा स्क्वायर, कॉमा 1/sin स्क्वायर थीटा, दोनों क्या है सेम है, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी दिस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ
f and h इज इक्वल टू 0, दिस शोज दैट कि और फंक्शन f विच इज इक्वल टू जो कितना है मेरे पास, इतना है, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक, और अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आया था बहुत पहले नहीं, 5 या 6 लेक्चर पहले आया था। मैंने ये बोला था उस समय कि इसको हम जब क्या पढ़ेंगे, पॉइजन ब्रैकेट पढ़ेंगे, वहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या कर लिया, ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये क्या थे, आज क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, पॉइजन वेक्टर से रिलेटेड। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम अपनी समय सीमा को देखते हुए इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो पहले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।